हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। में हूँ नताशा। सुबह से बिजी थी और बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेकिन अब लेकर आए हुए एक तड़कता भड़कता रिएक्शन। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि नेहा आशीष तिवारी को नया मीडिएटर बन गया है सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखने के लिए। इसलिए दीदी जी अब सोशल मीडिया से गायब है। दीदी जी को कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बातों का जवाब देने के लिए। और दीदी जी ना जो है वो मायने ही नहीं रखते दीदी जी के लिए कोई, कि दीदी जी किसी को जवाब दे। क्योंकि दीदी जी जब जवाब देने के लिए आती है जब उनके पास में जवाब हो। अब दीदी जी के पास में कोई जवाब नहीं है, तो दीदी जी ने जो क्या किया कि दीदी जी ने अपनी जगह कुछ लोगों को खड़ा कर दिया कि देखो तुम मेरी तरफ से जवाब दो, तुम मेरी तरफ से जाके हेट कमेंट करो, तुम मेरी तरफ से जाके फेवर लो। कुछ लोग ने लिखा कमेंट सेक्शन में, अरे मनीषा में कुछ कमी होगी तभी तो जो है सचिन किसी और के पास में गया। तो नेहा में ऐसा क्या था जो सचिन नेहा के पास में जाता? ये तो बताए मुझे। हैं? कुछ भी नहीं। मुझे तो मनीषा बहुत अच्छी लगती है, परफेक्ट है। उसके घर को कितने अच्छी तरीके से संभाल सकती है, कितनी सीधी लड़की है। मुझे तो नहीं अच्छी लगती है वो। और चलो वो बुरी भी है, वो बुरी भी है, तो सचिन ने जो किया है उसको जस्टिफाई करने के लिए आप उसको बुरा बना दोगे? हैं? कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। हैं? जगत दीदी का जो एग्जाम्पल हम लोग दिया करते थे ना, कि भाई देखो बहुत सारी लेडियां हैं सोशल मीडिया पर, ऐसी लेडीज़ हैं जिनके साथ में लेडियां बोल रही थी क्या क्या बोल रही हूँ मैं, जिनके साथ में मिस हैपनिंग हुई है। लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो गंदगी फैलाती है। नेहा आशीष तिवारी को ले लीजिए, एग्जाम्पल है, ये है वो है। अरे नहीं नहीं भैया, कोई उनको ना ले कोई उनको ना ले, कोई उनका एग्जाम्पल बिल्कुल ना ले। वो कोई रोल मॉडल नहीं है, उन्होंने सब खो दिया। एक्चुअली में उनको इतनी हेट मिल ही इसलिए रही है क्योंकि एक तो पहले तो भैया बना बना के जो भी चीज़ें हुई है, भैया शब्द का उन्होंने अपमान किया, किसी शादीशुदा औरत की लाइफ में घुस गई। उसके बाद में अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए, अपनी इमेज को क्रिएट करने के लिए, अपनी इमेज को सबसे ऊपर दिखाने के लिए टाइम टाइम पे आके लोगों को ताने मारती रही, चैलेंज करती रही। जो भी उनसे आगे बढ़ता या फिर एक ग्रुप बन गया है ना, एक ग्रुप बन गया इनका, जो भी इनको भाव ज़्यादा नहीं देता या इनको इनकी गलती दिखाता था, उसके खिलाफ ये हमेशा लोगों को भड़काती और उनको बॉयकॉट करवा देती थी। तो ये थी दीदी का असली रूप, है ना। जब दीदी के ऊपर मुसीबत पड़ी तो हम लोग भी खड़े हुए, क्योंकि दीदी की नई नई जो है एंगेजमेंट हुई थी, है ना। तो एंगेजमेंट हुई उस वक्त में दीदी को काफ़ी ज़्यादा हेट मिली। हमें लगा यार लोग क्यों इतना हेट दे रहे हैं, क्यों इतना हेट दे रहे हैं। तो अब ये समझ में आई, ये चीज़ें समझ में आई कि भैया दाल में काला नहीं, यहाँ काली ही दाल बनी हुई है। जिसको हम सोच रहे थे छिलके क्योंकि काली दाल के उतर गए, हमें लगा कि यार ये तो कोई और दाल है, लेकिन ये काली ही दाल थी। और जिन लोगों को सचिन यहाँ पर सही लग रहा है ना, सचिन सही लग रहा है, तो भाई कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते उन लोगों के लिए। यहाँ दोनों ही पक्ष बहुत ज़्यादा बेकार है, दीदी जी का भी और भैया जी का भी पक्ष बेकार है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ना सचिन इमोशंस में ऐसा ना बोल दे, नेहा दीदी हैं, दीदी दीदी दीदी। अब तो शब्द दीदी में भी अजीब सा लगने लगा सुन के, दीदी दीदी। तो यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले जो सचिन है, सचिन मनीषा का जो अकाउंट है, उस पर से मनीषा ने एक कम्युनिटी डाली है। जिन लोगों को डाउट हो रहा है ना कि ये इनकी मिली भगत है और दोनों मिल के कम्युनिटी डाल रहे हैं, देखो सचिन पे तो मुझे एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, लेकिन जो मनीषा के साथ में हुआ है ना, उसके बाद में अगर किसी को ये लगता है कि बीवी उसके इन चीज़ों में साथ देगी तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ठीक है, बीवी कितना ही प्यार करती हो, कितना ही कुछ करती हो, ये चीज़ें कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहाँ पे मनीषा का दर्द साफ दिख रहा है। मुझे तो नहीं लगता वो कहीं से मिली हुई है, फालतू के एलिगेशन लगा रहे हैं कि मिली हुई है। ये जस्ट किस लिए कि जो मनीषा को सिंपैथी मिल रही है वो मिलनी बंद हो जाए, आप कुछ लोगों का माइंड वॉश कर सके, इसलिए इतने बड़े एलिगेशन मनीषा के ऊपर लगा दिए। नेहा के खिलाफ तो सारे सबूत है, सचिन के खिलाफ तो सारे सबूत है, लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ पे मनीषा के खिलाफ सबूत बनाए जा रहे हैं और चीज़ें बनाई जा रही है जिससे कि सिंपैथी इस वक्त मनीषा को मिल रही है वो मिलनी बंद हो जाए और उस लड़की को पूरा का पूरा ना ये कहना माइंड उसका डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं होगा। सब रिएक्शन चैनल वाले, सब व्यूवर्स साथ में है मनीषा के और सबको दिख रहा है कि क्या हो रहा है।
यहाँ पे मुझे नहीं लगता सचिन मनीषा मिले हुए हैं। यही रीज़न है कि इतनी आसानी से कोई बीवी माफ़ नहीं करेगी। और जहाँ तक है बात रिलेशन निभाने की नेहा के साथ में, तो कई चीज़ें दिखाई देती है, कई चीज़ें नहीं दिखाई देती। अब जब पति मान ही नहीं रहा तो वो औरत कहाँ तक इतना करे। और उसको उन्हें यही कहा कि मुझे हिंट तो मिला था, मुझे चीज़ें तो मिली थी, लेकिन मुझे इतना कुछ नहीं पता था जितना अब पता चल रहा है। इस पर से जो इनकी कम्युनिटी में पोस्ट आ रहे हैं, देखिए सबको पता होता है अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही ब्लॉगर हैं तो उनके दोनों जो चैनल होते हैं दोनों के मोबाइल में अक्सर खुले रहते हैं। तो वहाँ से सचिन भी कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं और मनीषा भी पोस्ट कर सकते हैं। शायद इसीलिए इन दोनों को दोनों ही पोस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनकी कम्युनिटी इतनी जल्दी जल्दी आ रही है और इतनी जल्दी जल्दी डिलीट भी हो रही है। यहाँ पर एक कम्युनिटी जो आई है वो मनीषा की तरफ से आई है, काफ़ी भारी भरकम और लंबी कम्युनिटी आई है। मैं तो कहती हूँ कि मनीषा ये चीज़ें पहले इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। खैर, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। अब मनीषा यहाँ बात तो करी है दोनों को सजा दिलवाने की, लेकिन अभी भी मनीषा को कहीं ना कहीं सचिन पर भरोसा है। ये चीज़ अटपटी लग रही है देख के। और वाइफ है, शायद होता भी होगा ऐसा, है ना, कि धोखा खाने के बाद भी इंसान को ट्रस्ट रहता होगा कि नहीं सामने वाला ही बेकार है। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है यहाँ पे मनीषा को। मैं ये नहीं कहूँगी कि सचिन ने आज ये गलती कर दी है तो वो फ्यूचर में भी ये गलती करेगा, लेकिन अब तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। इतना कमज़ोर बन के, इतना बेचारी बन के कुछ फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली जो सचिन आज है ना वो मनीषा की वजह से है। सचिन का नाम मनीषा की वजह से है, ना कि नेहा की वजह से। तो शायद ये नेहा को गलतफहमी हो गई थी। जैसे सचिन ने कहा था अरे नेहा का तो सब यूज़ करते हैं, ये करते हैं, वो निकल ली ना। और इस बंदे ने अभी कुछ दिन पहले जो है ये भी कहा था कि इसका भाई इसका यूज़ कर रहा है, इसका भाई ये है वो है, इसका सब यूज़ करते हैं लेकिन इसने मेरा यूज़ कर लिया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने ही लोगों का यूज़ किया है और चीज़ें बहुत सारी है जो आगे आगे पता चलती रहेगी। अभी तो बहुत कम है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो हो रहा है ना वो बहुत ही गंदगी वाली चीज़ है। उसका रीज़न भी यही है, पहले तो किसी को रोल मॉडल बनाओ, इतना ऊपर उठा दो और फिर उसकी जब हरकतें पता चले तो एकदम इतना नीचे गिरा दो। अब लोग ये कहेंगे यार उसको टॉर्चर मत करो, ये मत करो। वो लोग कहाँ थे जब ये लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे? ये लोग कहाँ थे? ठीक है, मानते हैं भाई कि ज़्यादा किसी को गंदा बोलना गलत है, लेकिन ये इन्होंने जो बातें अभी कुछ दिन पहले इनके घर की तरफ से आई थी, इनकी मदर बद्दुआ दे रही थी, ये हमेशा लोगों को धमकी देती रही, तब क्यों इनको कभी रोका नहीं गया कि तुम ऐसी हरकतें ना करो? तो इन्होंने लोगों के साथ में, अब सोचो जिन लोगों को इन्होंने बद्दुआ दी होगी उन पर क्या बीती होगी उस वक्त में, और वो अभी ये सब चीज़ें जान के कितने ज़्यादा गुस्से में होंगे कि देखो देखो कौन बोल रहा है, छाछ तो छाछ या छन्नी भी बोले जिसमें 70 छेद है। और वो भी विद प्रूफ चीज़ें आ रही है। जो चीज़ें विद प्रूफ आएगी उन पर तो यकीन किया ही जाएगा। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।